सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो अवकलन यानी डिफरेंशियल, दूसरा इंटीग्रल यानी समाकलन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल। चलते हैं डिफरेंशियल के फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। सबसे पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा है d/dx HL यानी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दूसरा हम देख रहे हैं d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1, यानी सेकंड फॉर्मूला हमने क्या देखा कि d/dx किसका, x की पावर n का क्या होगा, n x की पावर n-1। इससे रिलेटेड एक दो फॉर्मूले और आपको देखने हैं जो हम यूज में लेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला ये है d/dx और रूट x, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 रूट x, जो आपको ध्यान में रखनी है। दो नंबर फॉर्मूला अपना होगा d/dx और 1/x, जिसकी वैल्यू होगी -1/x स्क्वायर। बार बार ये आपको सोल्व नहीं करना पड़े, इसलिए हम ये दो फॉर्मूले भी इसके साथ में याद रखेंगे कि x की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n x की पावर n-1। इसी प्रकार रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x, और 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x स्क्वायर। ठीक है। 3 नंबर फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं, कौन सा, d/dx और e की पावर x, यानी e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x होगा। चौथा फॉर्मूला हम देख रहे हैं a की पावर x, और a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x और log e a। ठीक है। इसी प्रकार log x का क्या हो जाएगा 1/x, और log a की पावर x का क्या हो जाएगा 1/x और log a। ठीक है। इसको यदि हम करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे, एक मिनट, हाँ, हम बात कर रहे थे log a की बेस पे x। ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो log a की बेस पर x लिखा हुआ है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि log e की बेस पे x और बटा log e की बेस पर a। इन दोनों की वैल्यू यही होती है, यानी ये दोनों बराबर होते हैं। क्या, log a की बेस पर x की वैल्यू क्या होती है, log ex बटा log e a। इसी से अब इसका यदि आप अवकलन करोगे तो इसका अवकलन करने पर आपके पास भी ये वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट log e a, बच्चा क्या log x, और log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x log a। इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, आप सभी को पता है कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का sec x tan x, और cosec x का माइनस cosec x cot x। इसी प्रकार sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस x स्क्वायर। इन दोनों के साथ में आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि यहाँ हमेशा क्या होगा, मोड ऑफ x है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होगी, तभी ये फॉर्मूला सही माना जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और cot इनवर्स x बराबर क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/x अंडर रूट x स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है -1/√x अंडर रूट x स्क्वायर -1। जिस प्रकार से पीछे हमने देखा, यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है क्या, मोड ऑफ x की वैल्यू। इन दोनों फॉर्मूलों के लिए मोड ऑफ x का मान क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। पीछे हमने साइन इनवर्स और कोस इनवर्स वाले में क्या देखा था, मोड ऑफ x का मान क्या होगा, लेस देन 1, और यहाँ ग्रेटर देन 1। इसी प्रकार आगे हम देख रहे हैं साइन हाइपरबोली एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोली एक्स, कोस हाइपरबोली एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोली एक्स। इसी प्रकार टेन हाइपरबोली एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर सेक हाइपरबोली स्क्वायर एक्स, और कोट हाइपरबोली एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक हाइपरबोली स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या, सेक हाइपरबोली एक्स का क्या हो जाएगा माइनस सेक हाइपरबोली एक्स टेन हाइपरबोली एक्स। इसी प्रकार कोसेक हाइपरबोली एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक हाइपरबोली एक्स कोट हाइपरबोली एक्स। ये तो थे सीधे सीधे फॉर्मूले जो आपको याद करने ही है हर हालत में। ठीक है, मैंने बता दिया, बाकी आप देख लेना। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फिर से एक बार ले लेना। आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं अवकलन के बारे में, अवकलन के मेथड के बारे में। सबसे पहला यदि हम अवकलन का मेथड देखें तो सबसे पहला ही मेथड होगा साधारण अवकलन। 6-7 विधियां पढ़ेंगे अपन अवकलन की। ठीक है। उनमें सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, साधारण अवकलन। ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि यदि y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन अंडर रूट x। ठीक है। और इसका आपको अवकलन पूछें x के सापेक्ष था, तो
एक्स के सापेक्ष dy अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स है। अब देखो आपको पता है साइन का अवकलन क्या होता है हमेशा, कोस, तो यहाँ साइन रूट एक्स है और साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, कोस रूट एक्स गुणा, अब रूट एक्स है इसका भी आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और इंटू कोस रूट एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन और रूट एक्स, ठीक है। इसका भी आपको x के सापेक्ष डेरिवेटिव ज्ञात करना है, यानी अवकलज ज्ञात करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको पता है यहाँ अंडर रूट साइन रूट एक्स है, तो सबसे पहले आपको रूट का अवकलन करना पड़ेगा, और रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट, ठीक है। तो वही यहाँ लिख देंगे 1/2 रूट और साइन रूट और एक्स, ठीक है। अब साइन का अवकलन करना पड़ेगा, और साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कोस रूट एक्स, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कोस रूट एक्स के बाद रूट एक्स का अवकलन, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कोस रूट एक्स बटा क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स और इंटू साइन रूट एक्स, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 कि y इज इक्वल टू रूट साइन रूट एक्स है, ठीक है। तो इसका x के सापेक्ष डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो क्या जाएगा कोस रूट एक्स बटा 4 इंटू रूट एक्स और साइन रूट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम इस प्रकार से लें, माना y इज इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका भी आपको ज्ञात क्या करना है डेरिवेटिव, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ y का x के सापेक्ष आपका अवकलन ज्ञात करना है। इस प्रकार से करेंगे सेम वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन का करने से पहले हमें घात का अवकलन करना पड़ेगा, और आपको पता है कि घात का अवकलन हम किस प्रकार से करते हैं, x की पावर n है, और x की पावर n का हम किस प्रकार से करेंगे कि n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो सेम यहाँ करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा, यानी n x की पावर n माइनस 1 है, तो 2 साइन एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू, अब साइन का स्क्वायर का भी हो गया, अब साइन का करना है आपको, साइन का करोगे तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स क्यूब, यानी साइन का क्या हो जाएगा कोस, इसके बाद सॉरी क्या कर दिया, साइन का क्या हो जाएगा कोस और एक्स क्यूब, ठीक है। एक मिनट, सॉरी गाइस, इंटू क्या हो जाएगा कोस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख लो, 3 को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 तो 6x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब और इंटू कोस एक्स क्यूब, ये आपके पास क्या जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यानी एक बार दोबारा देख लो इसको, आपके पास फलन क्या दिया गया है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव ज्ञात करोगे तो स्क्वायर से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ से, तो x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो स्क्वायर का हमने कर दिया 2 साइन एक्स क्यूब, इसके बाद आपको किसका करना पड़ेगा साइन का, और साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स क्यूब, फिर बचा क्या एक्स क्यूब का कर दो, और एक्स क्यूब का क्या जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको सिंपल करके हमने लिख दिया कि 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और इंटू 3x क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, मान लो y इज इक्वल टू है साइन एक्स डिग्री। अब यहाँ नया आपको क्या देखने को मिला है, जो फलन में थीटा है उसकी जगह क्या है एक्स डिग्री है, तो डिग्री है, सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि डिग्री है उसको रेडियन में चेंज करो, ठीक है। और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हमें पता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए x डिग्री की, तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा 180 इंटू एक्स रेडियन, ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी x डिग्री की पाई बटा 180 एक्स रेडियन,
ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ से अपने पास y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन, सॉरी y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन और पाई बटा 180 और इंटू एक्स। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम साइन का अवकलन करेंगे और साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस पाई बटा 180 एक्स। ठीक है, इंटू, अब हम पाई बटा 180 एक्स का करेंगे, तो पाई बटा 180 तो क्या है, कांस्टेंट पाई बटा 180, और यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एक, तो कितना हो जाएगा, इंटू पाई अपॉन 180। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख देते हैं कि पाई अपॉन 180 इंटू कोस। अब पाई अपॉन 180 एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं वापस से, एक्स डिग्री। तो साइन एक्स डिग्री है, उसका आपके पास डेरिवेटिव क्या आ गया, पाई अपॉन 180 कोस एक्स डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यानी एक बार दोबारा यदि आप इसको देखना चाहो तो आपके पास फलन दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो x डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, पाई बटा 180 एक्स रेडियन। इसकी हमने वैल्यू पुट करी तो फलन अपने पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 180 एक्स रेडियन। अब इसका डेरिवेटिव याद करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 180 एक्स और पाई बाई 180, यानी पाई बाई 180 एक्स का अवकलन करोगे तो पाई बाई 180 क्या कांस्टेंट है और एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एक, तो आपके पास आंसर आ गया पाई बाई 180 और कोस एक्स डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, मान लो दिया गया है y इज इक्वल टू सेक एक्स डिग्री। सेम ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और यदि इसको आप सोल्व करना चाहो तो अब आपको वैल्यू रखने की बार बार आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ देखा कि x डिग्री है, तो जो भी आप साइन का अवकलन करोगे कोस एक्स डिग्री, उससे पहले किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाई 180। तो यहाँ सीधा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू, अब सेक एक्स, और सेक एक्स का अवकलन आपको पता क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक एक्स डिग्री और इंटू टेन एक्स डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन किसका, सेक एक्स नॉट। ये तो थे सिंपल 4-5 क्वेश्चन आपने किए किसके, सब पहले मेथड के साधारण अवकलन। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो कब था, जब आपको दिया गया था कोई भी एक फलन। ठीक है, अब मान लो एक फलन न देकर आपको दो फलन गुणा में भी दे सकता है, प्लस में माइनस में हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कर लेंगे अपन। यदि आपको मल्टीप्लाई में दिया गया हो या फिर भाग में दिया गया हो तो आप अवकलन किस प्रकार से करोगे, डी अपॉन डी एक्स और u इंटू वी। ठीक है, तो इसका अवकलन आप किस प्रकार से करोगे, वही पहला पद सेम, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा सेम, पहले का अवकलन, यानी u इंटू डी वी, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। दूसरा यदि दिया गया हो क्या, भाग में d अपॉन डी एक्स। ठीक है, और भाग में दिया गया हो किस प्रकार से, मान लो u अपॉन v। ठीक है, तो इसका अवकलन आप किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, v का स्क्वायर, यानी जो हर है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ऊपर हम क्या करेंगे, हर को सेम रखेंगे। ठीक है, हर को सेम रखेंगे और अंश का क्या करेंगे, अवकलन डी यू अपॉन डी एक्स माइनस, यानी नेगेटिव। उसके बाद अंश को सेम रखेंगे और हर का क्या करेंगे, अवकलन डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से, u और v का अवकलन तो क्या होगा, पहला पद सेम दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद सेम पहले का अवकलन। u अपॉन v का क्या होगा, बट्टे में तो क्या होगा, हर का स्क्वायर आ जाएगा और अंश में ऊपर क्या आ जाएगा, हर तो सेम इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सेम और हर का अवकलन। चलो इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस प्रकार से करेंगे, देखो मान लो कोई फलन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू, एक छोटा सा ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं पहले। मान लो इस प्रकार से दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा x। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, x के सापेक्ष डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो dy अपॉन dx। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बट्टे में तो क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, एक बार हर सेम अंश का अवकलन
और अंश का डेरिवेटिव ज्ञात करोगे तो कितना जाएगा 2x, ठीक है, माइनस इस बार अंश सेम हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और इंटू एक्स और एक्स का अवकलन कितना जाएगा 1। इसको थोड़ा सा यदि सिंप्लीफाई करें तो क्या जाएगा, बट्टे में तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका अवकलन किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स है, यानी हर का स्क्वायर इंटू सॉरी अंश में क्या हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। इसी प्रकार यदि आप देखो कि मल्टीप्लाई में हो तो जैसे मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 और इंटू साइन एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो वही u इंटू वी वाला मेथड लगाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले पहला पद हम सेम रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस एक्स, प्लस इस बार दूसरा पद सेम रखें साइन एक्स, और पहले का अवकलन क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, 5 है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ठीक है, यानी क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इंटू कॉस एक्स और 2x प्लस 1 इंटू साइन एक्स, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अपन लें क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें नहीं पूछे जाएंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यदि मैं लिखूं तो मान लो फलन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स प्लस 7 बटा 2 इंटू साइन एक्स और प्लस 8, ठीक है। अब देखो यदि हम इस क्वेश्चन को u अपॉन v वाले मेथड से करने बैठ जाएं तो आपको पता है इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और एग्जाम में अपने पास इतना टाइम होता नहीं है। तो यदि हम इसको एग्जाम में करना चाहें तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, मैं एक फैक्ट बता देता हूं आपको, नोट देखो सभी, यदि आपको एक शॉर्ट मेथड मान लो ये उस क्वेश्चन को करने का जो मेरा बनाया हुआ है शॉर्ट मेथड, मान लो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि y इज इक्वल टू क्या है a इंटू एफ एक्स प्लस बी बटा c इंटू एफ एक्स और प्लस डी, यानी इस फलन में यहाँ जो फलन है एफ एक्स वो दोनों सेम होना चाहिए और सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा, जो अपन आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यदि इसका अपन डेरिवेटिव देखें डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर तो वही रख दो c इंटू एफ एक्स प्लस डी और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अंश में आपको क्या करना है a इंटू डी माइनस सी इंटू डी, यानी क्या करना होगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है, और इंटू यहाँ गुणा में करना है एफ डैश एक्स। ये आपको याद करना है सीधा कि यदि फलन y इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी एफ डैश एक्स बटा हर का स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अपने पास 5 साइन एक्स प्लस 7 बटा 2 साइन एक्स प्लस 8, यानी ए एफ एक्स प्लस बी बटा सी एफ एक्स प्लस डी। तो यदि इसका आपको डेरिवेटिव याद करना है डी वाई अपॉन डी एक्स तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता है हर सेम रखना है तो 2 साइन एक्स और प्लस 8, 2 साइन एक्स प्लस 8 का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अंश में आपको क्या करना है ए डी माइनस बी सी, तो ए कितना है 5, डी कितना है 8, तो 8 पंजो 40 माइनस सी गुना डी तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और इंटू एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कोस एक्स, तो अपने पास क्या हो जाएगा 40 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा 26, तो 26 इंटू कोस एक्स और बट्टा क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 8 और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये आपको सीधा सीधा मेथड आपको ध्यान में रखना है। इस हिसाब से यदि ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी एफ डैश एक्स अपॉन सी इंटू एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मान लो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है फलन y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बटा कुछ भी लिख दो जिसमें लिख दिया
3x और प्लस 10। ठीक है, ये आपका फलन है और आपको डेरिवेटिव याद करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 10 और इसका स्क्वायर 3x प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 8d माइनस bc, तो 10 दूनी 20 माइनस 5 तेरी 15 इंटू क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 है बाई 3x माइनस 10 और 3x माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। आपको ध्यान में ये रखना है कि ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी है, तो उसका डेरिवेटिव क्या जाएगा ए डी माइनस बी सी इंटू एफ एस एक्स अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी की होल स्क्वायर। इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन दिए। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। सॉरी, मान लो फलन y इज इक्वल टू आपको दिया गया है y इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग एक्स, 4 इंटू log x प्लस 8 अपॉन माइनस 7 log x और प्लस है 10। कोई भी फलन लिख लो आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने ये लिख दिया 4 log x प्लस 8 अपॉन माइनस 7 log x प्लस 10। वही आपको ज्ञात क्या करना है, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx, यानी y का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो यदि यहाँ मैं लिखूँ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बटे में तो आपको वही लिखना है हर का स्क्वायर, तो माइनस 7 log x और प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, 8d माइनस बी सी, तो a कितना है 4, d कितना है 10, तो 4 और 10 40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 7 56 इंटू log x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया 96 बटा x इंटू माइनस 7 log x प्लस 10 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लो इसी का वेस्ट, जो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में, सीधा नहीं दे रहा हूँ मैं इस बार आपको। मान लो y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2 sin x प्लस 3 cos x बटे 4 sin x और प्लस 5 cos x। ठीक, अब देखो यहाँ जो मैंने आपको बताया था उस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, सभी को दिख रहा है। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि उस फॉर्म में क्वेश्चन चेंज करो, और उस फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, सॉरी, अंश और हर दोनों में cos x का भाग दे दूँगा, ऊपर भी cos x से डिवाइड करूँगा, नीचे वाले को भी cos x से डिवाइड करूँगा, तो 2 इंटू साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस क्या हो जाएगा 10x प्लस 3, कोस से कोस कैंसिल, बटा यहाँ 4 इंटू 10x और प्लस कितना बचेगा 5। ठीक है, ये बन गया, ये अब आपका वही बन गया a डॉट एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी डॉट एफ एक्स और प्लस डी। इसका यदि आप डेरिवेटिव करना चाहो तो किस प्रकार से करोगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं आपको। मान लो इसका डेरिवेटिव याद कर रहे हैं अपन, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो क्या करोगे हर का स्क्वायर 4 इंटू 10x, सॉरी 4 इंटू 10x और प्लस 5 है, इसका क्या करोगे स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ए डी माइनस बी सी, तो 5 दूनी 10 और माइनस 4 तेरी 12 इंटू 10x, और 10x का अवकलन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर x बटा 4 10x प्लस 5 है और सेक स्क्वायर x। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट और दे देता हूँ कि दूसरा किस प्रकार से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, मान लो यदि आपको एक क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है कि y इज इक्वल टू, ठीक है, a y इज इक्वल टू
ए एफ एक्स और प्लस बी एफ डैश एक्स बटा सी एफ एक्स और प्लस डी एफ डैश एक्स। यदि इस प्रकार से दिया जाए तो आप किस प्रकार से अवकलन करोगे? जैसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, ये एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स प्लस डी एफ डैश एक्स, इसका स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि ए एफ एक्स प्लस बी एफ डैश एक्स अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी एफ डैश एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हर का तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा? ए डी माइनस बी सी। तो आज हमने अवकलन का पहला मेथड देखा, साधारण अवकलन का। उसके बाद कल हम आगे दूसरा मेथड देखेंगे, जैसे लघुगणकीय अवकलन है, या फिर प्राचलिक समीकरण का अवकलन ज्ञात करना है, या फिर एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन है, या फिर असपष्ट फलनों का अवकलन है, या फिर हम बात करें एक फलन श्रेणी के रूप में हो उसका अवकलन ज्ञात करना, या फिर त्रिकोणमितीय जो रूपांतरण है उसका अवकलन ज्ञात करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।